नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लैरिटी चैनल में आपका स्वागत है। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड जो कि इंडिया का 7वां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, उसने अपने 2 फंड मैनेजर्स को सस्पेंड कर दिया है। ये तो आप जानते ही होंगे। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन इन पे आरोप है फ्रंट रनिंग का। इस वीडियो में जानेंगे कि फ्रंट रनिंग क्या होती है। साथ ही एक और वर्ड सुना होगा आपने, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो फ्रंट रनिंग कैसे इनसाइडर ट्रेडिंग से अलग होती है, और अगर आपके पास भी एक्सिस म्यूचुअल फंड है तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग, इन दोनों में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ होता है। पहले जान लेते हैं कि फ्रंट रनिंग क्या होती है। किसी भी फंड हाउस, मान लीजिए किसी कोई भी फंड हाउस मान लेते हैं XYZ, उसके फंड मैनेजर्स होते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि कौन से शेयर्स बाय करने हैं, सेल करने हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ शेयर्स जिनमें वो ट्रेड करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, वो बहुत बहुत हाई नंबर्स होते हैं। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होती है करोड़ों में होती है। इतने बड़े वॉल्यूम्स को अगर आप परचेज या सेल करेंगे तो शेयर का प्राइस भी मूव करता है। तो कमिंग बैक, फंड हाउस के फंड मैनेजर्स ने डिसाइड किया और अपने डीलर या ब्रोकर को इन्फॉर्म किया, जो कि अब फंड हाउस के बिहाफ पे ये ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि शेयर्स को सेल या परचेज करेगा। अब यहाँ क्राइम को अंजाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फंड हाउस से डायरेक्टिव आया है कि फॉर एग्जाम्पल सिप्ला का शेयर 1 लाख शेयर्स बाय करने हैं, और अगर ब्रोकर को प्रॉफिट कमाना है, तो फिर वो ये बाय ऑर्डर लगाने से कुछ ही मिनट्स पहले कोई अपना पर्सनल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा। अब डिपेंड करता है, अगर मान लो फंड हाउस का ऑर्डर सेल करने का है तो जाहिर है इतनी बड़ी सेलिंग से शेयर का प्राइस गिर जाएगा, और इस गिरावट से पहले ही ब्रोकर शॉर्ट सेलिंग कर सकता है। इसका उल्टा, अगर फंड हाउस को ऑर्डर बाय करने का लगाना है तो मतलब शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, ब्रोकर कुछ देर पहले कम शेयर प्राइस पर खरीद लेगा, बाद में अपनी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ कर लेगा। तो आइडिया ये है कि किसी भी बड़े इन्वेस्टर के डिसीजन की जानकारी के बेसिस पे शेयर्स को बाय या सेल करके प्रॉफिट कमाना, ये है आइडिया। अब यहाँ पर एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि सेबी का एक रूल है कि कोई भी फंड हाउस को मैक्सिमम 5% बिजनेस ही एक ब्रोकर को देना है, यानी कि एटलीस्ट 20% एटलीस्ट 20 ब्रोकर्स होंगे किसी भी फंड हाउस के पास, या एक्चुअल सिनेरियो में 20 से भी ज़्यादा होते हैं। और हर ब्रोकर का ड्यू डिलिजेंस, उनके इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स कितने कड़क हैं, उनके यहाँ अनऑथराइज ट्रेड से रिलेटेड क्या प्रोसीजर्स हैं, ये सब टैब रख पाना किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस के लिए आसान नहीं होता। और यही हुआ है एक्सिस बैंक में भी। लेकिन एक्सिस बैंक से आने से पहले, उसके ऊपर आने से पहले हम इनसाइडर ट्रेडिंग भी जान लेते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें कंपनी का कोई इनसाइडर यानी कि अंदर का व्यक्ति, लाइक कोई ऑफिशियल, मतलब कोई एम्प्लॉई, जो कि मैक्सिमम टाइम्स कोई सीनियर ऑफिशियल ही होता है, वो किसी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके उस कंपनी के स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। ये UPSI जो आप देख रहे हैं, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अब अनपब्लिश मतलब जो पब्लिश नहीं है या फिर कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। प्राइस सेंसिटिव मतलब उससे उस कंपनी के शेयर प्राइस का सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो इन्फॉर्मेशन लीक होती है, यूज़ की होती है, तो उससे वो जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो सकता है। सेबी क्लियरली डिफाइन करता है कि कौन इनसाइडर है और अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है। और इससे बचाव के लिए सेबी का एक स्ट्रिक्ट रूल भी है कि जिसमें किसी भी कंपनी के इनसाइडर्स जो होते हैं उन पर या फिर एम्प्लॉयज़ पर उसी कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग पर बैन लग जाता है, हर क्वार्टर के एंड से लेके उस क्वार्टर के उस कंपनी के रिजल्ट्स आने के 48 आवर्स तक। मतलब अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, इनसाइडर हैं, तो जैसे Q4 जैसे अभी एंड हुआ था, ये मार्च 31 को एंड हुआ, तो मार्च 31 से लेके उस कंपनी के Q4 के रिजल्ट जब तक आएंगे, तो उस तारीख, उस डेट से 48 आवर्स तक आपके ऊपर बैन रहेगा कि आप आपकी ही कंपनी के शेयर्स में ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग में ये फ़र्क है कि इनसाइडर ट्रेडिंग कंपनी के एम्प्लॉयज़ करते हैं, लेकिन फ्रंट रनिंग एक आउटसाइडर भी कर सकता है। जैसा कि एग्जांपल में हमने देखा कि ब्रोकर था। इसी तरह दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि इनसाइडर ट्रेडिंग उसी कंपनी के स्टॉक में की जाती है जिसमें कंपनी का एम्प्लॉय है या इनसाइडर है, लेकिन फ्रंट रनिंग तो किसी भी कंपनी के स्टॉक में कर सकते हैं। कोई फंड हाउस मल्टीपल कंपनीज की शेयर्स खरीदता है, उसमें से एक भी शेयर्स से रिलेटेड डिसीजन ब्रोकर या किसी पार्टी को पता चल जाए तो वो इसका मिसयूज़ कर सकते हैं।
फ्रंट रनिंग से रिलेटेड भी हर म्यूचुअल फंड के रूल्स हैं, जैसे कि डीलिंग रूम जहाँ पे सारे के सारे जो बाय एंड सेल ऑर्डर्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, वहाँ का एक्सेस, उस रूम का एक्सेस केवल फंड मैनेजर्स और डीलर्स को ही होता है। डीलिंग रूम्स में सर्वेलेंस कैमरास भी होते हैं, मोबाइल फोन्स भी ले जाना अलाउड नहीं होता, लेकिन फिर भी हर एक प्रोसेस की तरह ये भी फुल प्रूफ नहीं हो सकता। इनसाइडर ट्रेडिंग की तरह फ्रंट रनिंग को भी सेबी बहुत सीरियसली देखता है, और पास्ट में ही फंड हाउसेज पे एलिगेशंस प्रूव हुए हैं और उन पर मॉनेटरी पेनल्टीज इंपोज हो चुकी हैं। यूएस में तो फंड हाउसेस के सीईओज पर भी पेनल्टीज लगा दी जाती हैं, पर सेबी फंड मैनेजर्स और ब्रोकर्स पे ही पेनल्टी लगाता है। इससे रिलेटेड एक सेबी के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी आप देख सकते हैं उसके स्क्रीन पर, सिक्योरिटी सेबी के प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015, इतना लंबा चौड़ा पुलिंदा है। ये सब इन्वेस्टिगेशंस के बाद होता है, लेकिन एक और प्रोसेस भी है जिसको कहते हैं सेबी का कंसेंट मैकेनिज्म। इसमें फंड हाउस खुद मॉनेटरी पेनल्टीज ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, रेस्ट्रिक्शंस भी एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ दो चीज़ें हो सकती है, या तो फंड हाउस आरोप खुद ब खुद कबूल कर ले, जिस केस में पेनल्टी थोड़ी कम लगती है, या फिर फंड हाउस एलिगेशन एडमिट करे, ना ही एडमिट करे ना ही डिनाई करे, जिस केस में पेनल्टी हायर लगती है। सेबी पेनल्टी डिसाइड करते हुए देखता है कि क्राइम का नेचर और साइज कितना बड़ा है उस एलिगेशन का, उस आरोप का। अब आते हैं हम एक्सिस म्यूचुअल फंड पे। एक्सिस म्यूचुअल फंड के केस में जहाँ पे ये सारी बातें शुरू हुई थी हमारी, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि जिस फंड मैनेजर पर एलिगेशंस लगे हैं उसको लैम्बोर्गिनी ड्राइव करते हुए देखा गया था, एक्सपोर्ट्स का, या फिर मुंबई में लग्जरी अपार्टमेंट खरीद रहा था वो। इस फंड मैनेजर और इसके ब्रोकर यानी 2 लोगों पर आरोप सिद्ध हुए हैं, और ये टोटल 5 फंड्स जो है मैनेज कर रहे थे, जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स थे ये। अब इस सवाल पर आ जाते हैं कि अगर आपके पास एक्सिस का म्यूचुअल फंड है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपके पास लार्ज कैप फंड्स हैं तो उन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इस न्यूज़ का। सिमिलरली ELSS हैं तो भी उसमें भी लॉक इन होता है, तो कोई डर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स हैं तो आपको NAV पे एक नज़र रखनी पड़ेगी। NAV में गिरावट काफ़ी आपको देखने को मिल सकती है, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि आप ऑब्जर्व करते रहें NAV को, और एक स्टॉप लॉस अपने माइंड में रखें, मेंटल स्टॉप लॉस, कि NAV अगर इस पर्टिकुलर आपके लिमिट से नीचे जाता है तो आप सेल करने का कंसिडर कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन के माहौल में आप यही बेस्ट स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग के बारे में समझ में आया होगा इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।